जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ लगाई थी, उसका असर अब दिखने लगा है। एसबीआई ने उस मामले के ऊपर काम शुरू कर दिया है। उसके साथ में ही जो डेटा जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था वह अब इलेक्शन कमीशन को मुहैया करवा दिया गया है। इसके साथ में आपको एक ख़ास बात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह भी पूछा था कि आपने अब तक का जो 26 दिनों के अंदर क्या कुछ किया है, और कंटेम्प्ट कोर्ट का जो धमकी जो दी गई थी, कंटेम्प्ट एक अवमानना का नोटिस जारी किया गया था, अवमानना के ऊपर कार्रवाई करने का एक मामला सामने आया, तब जो एसबीआई जो इतना लंबा जो समय मांग रहा था, लगभग 137 दिन का जो समय मांग रहा था, वह सारा का सारा जो समय है वह अब छोटा हो गया। और एसबीआई ने लगभग 30 घंटे के अंदर ही वह पूरा डाटा कलेक्ट करके वह सारा का सारा डेटा अब चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव आयोग अब उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेगा। लगभग 15 मार्च का जो समय मिला है चुनाव आयोग को, वह पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद में जब उसको वेबसाइट के ऊपर डाला जाएगा तब क्या कुछ होगा। इस मामले में प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट है, जो कि एडीआर की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने एक एक्स के ऊपर एक ट्वीट किया है और यह बताया है कि जो 115 दिन का जो समय मांगा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को पालना करने के लिए जो 115 दिन का जो समय मांगा जा रहा था, अब वह केवल और केवल 115 दिन से हट करके केवल 30 घंटे के ऊपर आ गया। और उसके साथ में प्रशांत भूषण ने एक और भी मैसेज दिया है कि जब यह 15 मार्च को जब यह जो डेटा है, जब यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाएगा, तब पता चलेगा कि जो एसबीआई है वह क्या छुपा रहा था। यह अब तक की सबसे बड़ी बात है कि जो चुनावी जो पार्टियां जो है चुनावी चंदे के ऊपर जिस तरीके से सेंध लगा करके काम कर रहे थे, अब वह लोग क्या करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा था कि आप पूरा जो डेटा है, जो अब तक के जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए थे और कितने कैश हुए, पूरा डेटा अब आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट के ऊपर डाले और यह जो डेटा जो होगा यह क्लिकेबल होगा, उसको लोग देख सकेंगे, लोग एक्सेस कर सकेंगे। इस तरीके का वह डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दे दिया और वह गुप्त रहे। उसके साथ में एक खास बात यह है कि कितने चुनावी जो बॉन्ड थे वह खरीदे गए थे, उसके अंदर से 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय में इस पीरियड में खरीदे गए थे 14 अप्रैल 2019 से लेकर के, और अब तक का जो 15 फरवरी और 2024 तक के जो अंदर जो अंतराल के अंदर जितने भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उनकी जो संख्या है वह 22,217 थी। उनके अंदर से 20,030 के आसपास में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वह कैश करवा लिए गए थे। इस तरीके की जो बातें हैं वह देश में अब चल रही हैं कि किसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है हथौड़ा चला है और किस तरीके से अब जनता को वह सब देखने को मिलेगा जो कि उनसे छुपाया जा रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सूचना का अधिकार का हनन है और इसके ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको पूरी की पूरी अपडेट दे दी जाए। इस मामले में बहुत सारे जो चुनावी जो खेल हुए हैं और उसके साथ में ही बहुत सारी जो पार्टियां वह शांत हो गई हैं, लेकिन अब पूरा खेल दुनिया के सामने आने वाला है कि किस ने कितना चंदा पार्टी को दिया है। उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि जो लोग चंदा जो था, जिन लोगों का जो चंदा जो था वह पार्टी को गया है, क्या वह भगोड़े हैं, क्या वह कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई पार्टी को छोड़ने वाले लोग हैं, पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोग हैं, कौन आदमी इसके अंदर थे, वह सारा का सारा जो डेटा है अब जनता के सामने आने वाला है। 15 मार्च तक का हम लोग इंतज़ार करते हैं कि वह क्या कुछ दिखाता है हम सब लोगों को। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।